वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप लोग को जो करना है बेटा वो है वेटेड इंडेक्स नंबर। वही करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर शुरू करेंगे इसको बनाना। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है अभी बता दे रहा हूं मैं, आप समझ लो। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है? तो वेटेड इंडेक्स नंबर वो है वेयर बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। जहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों दी होती है उसे वेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा फोकस करना और अच्छे से ध्यान रखो। वेटेड इंडेक्स नंबर वो है जहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों दी है। जैसे एक बार मैं आपको शो कर दे रहा हूं, देख लो। अभी तक जो हम करे सिंपल इंडेक्स नंबर करे थे, इसमें सिर्फ प्राइस दिया होता था। दो फॉर्मूले थे, एग्रीगेटिव मेथड, रिलेटिव मेथड। आज हम क्या कर रहे हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही दी होगी। इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आप लोग को लिख लेने चाहिए ताकि आपके मन में कोई डाउट ही ना रहे। पहले भी लिखे हो, दोबारा लिखने में कोई बुराई नहीं है। P इज इक्वल टू प्राइस होता है। P0 मतलब होता है बेस ईयर प्राइस। आप मेरे साथ साथ नोटिंग करिए। P1 मतलब होता है करंट ईयर प्राइस। सिमिलरली Q की बात करें, Q माने क्वांटिटी होता है। ये आप लिखो, अभी काम पढ़ना है आपको। Q0 मतलब बेस ईयर क्वांटिटी है। बेस ईयर मतलब जो ओरिजिनल ईयर होता है, जो पुराना साल होता है, बेस ईयर क्वांटिटी है। और Q1 मतलब होता है करंट ईयर क्वांटिटी। क्वांटिटी, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, अब इसका काम आने वाला है। ये नोटेड हो गया हो तो नीचे आपको मैं मेथड बता रहा हूं। वेटेड इंडेक्स नंबर अगर आपको निकालना है तो इसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा मेथड स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, स्क्वायर रूट किसको किसको निकालना आता है? स्क्वायर रूट किसको किसको निकालना आता है? साहिल, आदित्य, अनुष्का, तृप्ति, बाकी लोग को नहीं आता? ठीक है, अभी काम पड़ेगा इसलिए मैंने बोला। दो मेथड से हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं बेटा इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। अमन वीडियो बंद कर दे। दो मेथड से करते हैं, एक कहलाता है वेटेड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा कहलाता है वेटेड रिलेटिव मेथड। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, बहुत जरूरी है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड रिलेटिव मेथड। जब मैं बात करता हूं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की, तो इसमें तीन फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पहला होता है लैस्पियर फॉर्मूला, दूसरा होता है पास्चे फॉर्मूला, और तीसरा होता है फिशर फॉर्मूला। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है और बोलता है इंडेक्स नंबर निकालो बाय लैस्पियर, पास्चे एंड फिशर। फॉर्मूला दिखा रहा हूं, लिखो अच्छे से सीखो। P01 माने इंडेक्स नंबर, P01 माने इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सबमिशन P1Q0 अपॉन सबमिशन P0Q0 into 100। P1Q0 अपॉन P0Q0 into 100। याद करने की ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि आप भूलो ना। लैस्पियर बोले तो करना है 10/00 into 100। 10 में P Q कर दो, P Q कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा।
तो इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे ही याद रखना, सर ने बोला लेस्पियर से बनाओ, तो ये है 10/00 पी क्यू, फॉर्मूला फटाक से आपसे दिखा जाएगा। अब जब मैं आपको बताता हूं पाश्चे के बारे में, तो पाश्चे का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सबमिशन P1Q1 अपॉन सबमिशन P0Q1 इंटू 100। ठीक है, जैसे इसको कैसे याद करना, 10/00 करके इंटू 100, PQ लगा देना। इसको याद करना है तो 11/01 इंटू 100। याद रखने का तरीका दिखा रहा हूँ, ये ट्रिक है तुम्हारे लिए। 10/00 इंटू 100 लेस्पियर है, 11/01 इंटू 100 पाश्चे है। और फिशर जब बोलेंगे अपन तो P01 इज इक्वल टू रूट ओवर लेस्पियर में जो आंसर आया आपका इंटू पाश्चे। ये नोट डाउन कर दीजिए बेटा, ट्रिक देख लो। लेस्पियर 10/00 इंटू 100 करना, PQ लगाना, 11/01 पाश्चे है, PQ लगाना। हैंड रेस करके बता दो भैया लिख दी और समझ आ गया कि नहीं है। हैंड रेस करके बताओ ये समझ आया कि नहीं, यार लिख लिया हो कि नहीं। बनाना बहुत आसान है, एकदम लड्डू सी चीज है, आना चाहिए बस तुम लोग को। लेस्पियर इंटू पाश्चे कर दो, ये नोट डाउन कर दीजिए। ट्रिक वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। ये आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, जिससे आप वेटेड इंडेक्स नंबर निकालेंगे। एग्रीगेटिव मेथड में 3 फॉर्मूला, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से तीनों निकालना होता है, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर। और दूसरा होता है वेटेड रिलेटिव मेथड, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P01 इज इक्वल टू सबमिशन RW अपॉन सबमिशन W। इसको मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपरली देख सको और कर सको। ये एग्रीगेटिव मेथड में 3 फॉर्मूला, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर। और वेटेड रिलेटिव मेथड से जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो RW अपॉन W, R इज इक्वल टू वही होता है प्राइस रिलेटिव जो पहले भी करे हो, P1/P0 इंटू 100। और W का मतलब होता है वेट। डायरेक्ट क्वेश्चन में वेट दिया रहता है, एंड इफ वेट इज नॉट गिवन, वेट इज नॉट गिवन, अगर वेट नहीं दिया है, देन P0 इंटू Q0 को वेट माना जाता है। ओरिजिनल प्राइस इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी को वेट मानते हैं। वेट दे दिया क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा, अदरवाइज P0 Q0 को माना जाता है। डेट्स इट। आप ये लिख के बताइए कि हो गया, लिख लिए। क्वेश्चन बनवाता हूं, एक बार में बनेगा। हो गया क्या? बोलो अनम्यूट करके चैट में, रिटर्न आपने लिख दिया तो मैं आपको आगे बता सकूं कम से कम। हाँ करूंगा ना बेटा। तो आपने जैसे लिख दिया, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, एक मैं बनाऊंगा एक आप बनाना। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो हमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियर, पाश्चे, फिशर फॉर्मूला। अब बोला है तो बहुत अच्छा किया है भाई, बोला है तो हम निकाल के दिखाएंगे ना, दिक्कत क्या है। लेस्पियर, पाश्चे, फिशर। क्वेश्चन क्या दिया है तुमको, गुड्स दिया है ABCDE। अब तुमको क्या किया है, 2020 और 2021 का डाटा दिया है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी है। 2020 का तुम्हारा प्राइस है 2 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज, 1 रुपीज, 5 रुपीज। और क्वांटिटी दी हुई है तुमको 3 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज, 7 रुपीज,
2 रुपीज। फिर आपको 2021 का प्राइस दिया है 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, और क्वांटिटी दी हुई है 3 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज। अब बोल रहे हैं भाई अब क्या करो, इसको लेस्पियर पास्चे फिशर से आपको निकाल के बताओ। तो आप पहले तो एक बात समझो, ये 2020 बेस ईयर है और 2021 करंट ईयर है। जब कंपैरिजन में बोलोगे तो पुराना साल 2020 है, तो ये मेरा बेस ईयर है और 2021 मेरा करंट ईयर है। अभी 2021 चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ का जो बेस ईयर का प्राइस है इसको P0 बोलेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 बोलेंगे। सिमिलरली करंट ईयर के प्राइस को P1 बोलेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 बोलेंगे। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिखता हूं लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है। लेस्पियर फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ। लेस्पियर का फॉर्मूला होता है P01 इंडेक्स नंबर मतलब इज इक्वल टू 10/00 इंटू 100। आगे लगा दो P Q P Q, मतलब P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे कॉलम बनाइए आप, P1 Q0 आपको निकालना है। P1 Q0 मतलब जितने P1 से है उसको Q0 से मल्टीप्लाई करिए और आप P0 Q0 निकालिए। कैसे निकालोगे? P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 करके। देखो कैसे है, यहाँ पे ये आपका P1 है, ये आपका P1 है, ये आपका Q0 है। पहले इसका मल्टीप्लीकेशन आप करके देखिए कितना कितना आ रहा है। 5 3 जा 15, फिर 10 5 जा 50, 15 6 जा 90, 5 7 जा 35 और 2 2 जा 4। मैंने क्या किया आपको समझ आया कि नहीं आया? P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0 किया, 5 इंटू 3 15, 10 इंटू 5 50, 15 इंटू 6 90, 5 इंटू 7 35, 2 इंटू 2, ये मेरी गलती, देखो कितना गंदा एरर किया हूं मैं, 2 इंटू 2 4 हो गया। ये आपका आ गया क्या? P1 Q0। अब तुम निकाल लो P0 Q0। P0 Q0 का क्या मतलब है? P0 को और Q0 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना कितना आएगा आपका? 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 3 6 जा 18, 1 7 जा 7, 5 2 जा 10। अब आप P1 Q0 का टोटल करो, यह आएगा सब्मिशन P1 Q0 और सब्मिशन P0 Q0 का टोटल करो, कितना आ रहा है ये भाई? इधर करोगे 90 50 140, 140 155, 155 और 30 190, 155 और 35 190, 194 आपका P1 Q0 आ रहा है। P0 Q0 करोगे तो कितना आएगा? 18 7 25, 25 10 35, 35 और 20 55, 55 और 6 61, 61। अब थोड़ा सा इसमें अपने को डिवाइड करने की तकलीफ है, मेहनत लगती है। P1 Q0 194 आया, P0 Q0 61 आया, इंटू 100 करना है। तो आपके पास अभी हाथ में मोबाइल है तो आप कर दो, लेकिन एग्जाम में तो आपको यूज ऑफ हैंड करना होगा। आंसर क्या आ रहा है इसका? 194 डिवाइडेड बाय 61, 318.03 इसका आंसर आ रहा है। लेस्पियर फॉर्मूले से आप लोग नोट डाउन कर दीजिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा, बहुत आसान है ये बनाना। हो जाए तो बताओ सर ये हमसे बन जाएगा। आपको लेस्पियर मैंने शो कर दिया बना के। अब मैं आपके लिए पास्चे बना रहा हूं यहाँ पे। अगर इसी को मैं पास्चे फॉर्मूला से करूंगा तो पास्चे फॉर्मूला क्या होता है? P01 इज इक्वल टू 11/01 करने आपको ट्रिक बताया हूं मैं, ऐसे में आपको याद हो जाएगा। पी क्यू आगे लगा दिया करो इंटू 100। अपने को क्या क्या निकालना है यहाँ पर? अपने को चाहिए P1 Q1 और P0 Q1। P1 Q1 मतलब क्या? P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1 और P0 Q1 क्या? P0 है मल्टीप्लाइड बाय Q1। कितना कितना होगा P1 Q1 करने से? 5 3 जा 15, 10 2 जा 20, 15 1 जा 15, 15 5 2 जा 10, 2 1 जा 2
और ये देखो क्या किया मैं, P1 और Q1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब P0 Q1 मतलब क्या, ये मेरा P0 है, इसको Q1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 कितना होगा मेरा 6, 4 2 8, 3 1 3, 1 2 2, 5 1 5। ठीक है, अब देखिए आपका P0 2 है, Q1 आपका 3 है, 2 3 आपने 6 किया। आपका P0 4 है, Q1 आपका 2 है, 4 2 8 हो गया। तो इस तरह से आप निकालिए, तो आपका P1 Q1 का टोटल जो है सबमिशन P1 Q1 ये आ रहा है कितना, 30 50 60 62 आ रहा है। और जब आप सबमिशन P0 Q1 करते हो तो ये आपका आ रहा है कितना, 8 6 14 17, 17 5 22 24 आ रहा है। तो आप इसे करेंगे तो ये आपका आ रहा है 62/24 इंटू 100। तो अब ये कितना आएगा यार आपका, अगर आप करोगे 258.33 आ रहा है। 258.33 आ रहा है। ये हो गया 500। ये नोट डाउन कर दो, नोटिंग हो जाए तो बताओ आप मेरे को। नोट डाउन कर दो, नोटिंग हो जाए तो बताओ। नोट डाउन हो जाए तो बताओ सर, हमने नोट डाउन कर दिया। अब अपने आप को अनम्यूट करके बताओ आपको समझ भी आया कि नहीं आया। अपने आप को अनम्यूट करके या चैट में जैसे ठीक लगे बताओ, समझ आया कि नहीं आया। बोलो हाँ या ना। अब भैया आपका देखो जैस्पियर आ गया, 500 आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा सिरदर्दी वाला काम बता रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन में आपको देखो ये अलग अलग दिखा, लेकिन आपको जो बुक के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अच्छी चीज बता रहा हूँ। जैस्पियर और 500 का आंसर एक ही आता है, तो उसका फायदा आपको फिशर में हो जाता है। फिशर का क्या फॉर्मूला है पता है, फिशर का फॉर्मूला है जैस्पियर का जो आंसर आया जैसे 318.03 इंटू 500 का जो आंसर आया 258.33, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो। इसको करते करते आप थक जाओगे, बहुत टाइम लगता है अगर हाथ में आपके कैलकुलेटर या मोबाइल ना रहे। लेकिन हमारे करिकुलम में तो हमको करना पड़ेगा। एक क्लास केवल मैं आपकी स्क्वायर रूट आपको सिखाने के लिए लेना चाहता हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताऊंगा, तो उसमें स्क्वायर रूट लगेगी लगेगी। बहरहाल इसका जो आंसर आएगा रूट ओवर लैस्पियर इंटू 500 का, लैस्पियर इंटू 500 का आप करोगे तो 4606.9 आ रहा है। ये आंसर आएगा। लैस्पियर का आंसर लाना है, 500 का आंसर लाना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट निकालना है। ये फिशर होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में से, 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स के आते हैं। नोटिंग हो जाए तो बताओ कि नोटिंग हो गई। हैंड रेस कर दो। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप बना के दे रहे हो मेरे को। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बना के दे रहे हो। लो क्वेश्चन तीनों मेथड से निकालना है, लैस्पियर 500 फिशर से। फाइंड इंडेक्स नंबर। कैसे निकालना है, लैस्पियर से, 500 से, फिशर से, तीनों से। आपको यहाँ पे दिया है गुड्स ए बी सी डी। आपको दिया है 2015 का प्राइस और 2019 का प्राइस और क्वांटिटी 1 3 2 1 5 10 20 10
1613 10 5 20 25। बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए जेस्पियर पास्चे फीचर से। फॉर्मूला लिखिए, बराबर बना के दीजिए। यहाँ पर आपका 2015 बेस ईयर है, ये P0 हो गया, Q0 हो गया, 2019 करंट ईयर है तो P1 हो गया, Q1 हो गया। ठीक है, 4 कॉलम आगे बना दीजिए, आपको जो जो चाहिए। P1 Q0 निकालना है, P0 Q0 निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है, P1 Q1 निकालना है और P0 Q1 निकालना है। आप यही याद कर दोगे तो हो जाएगा। ये दोनों को निकालने से जेस्पियर का काम होगा, इन दोनों से आपका पास्चे का होगा। ये रट डालो इसको, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, 4 एग्रीगेट निकालना है, उसके बेसिस पर जेस्पियर और पास्चे निकलते हैं। बना के दो भैया। बना के दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, जितना मिनट देना है दो, बना के दो। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, आप इसे बनाइए। इसको बनाओ बेटा, बनेगा आपसे फटाफट, दिक्कत नहीं आएगी, बनाओ। चलो साथ साथ करा भी जाए तुम्हारे। P1 Q0 क्या क्या आ रहा है तुम्हारा? P1 Q0 आ रहा है 5, है ना, 60, 20 और 30। तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है? 80, 80 और 30, 110, 115 आ रहा है। P0 Q0 क्या आ रहा है तुम्हारा? P0 Q0 आ रहा है 5, 30, 40 और 10। तो ये तुम्हारा आ रहा है कितना? 70, 80, 85 आ रहा है ना। तो लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है? P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पे मेरा P1 Q0 आया 115 अपॉन P0 Q0 आ रहा है कितना? 85 इंटू 100। अब इसको मैं करूंगा तो ये मेरा कितना हो रहा है? 135.29 आएगा। 135.29 आया तुम्हारा लेस्पियर। पास्चे भी बता दो फटाफट। पास्चे का आंसर बोलो। पाचे भाई, पाचे भाई, पाचे भाई, व्हाट इज पाचे भाई आंसर? आदित्य बोल रहा है 150। बाकी लोग भी बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है पाचे से। तो फिशर में क्या है, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देना। पाचे बना के देख लेते हैं। P1 Q1 10, 6 5 30, 20 75। P0 Q1 1 10 10, 3 5 15, 2 20 40, 1 25 25। कितना हो रहा है? 105, 115, 135। 135 हो रहा है जमशेद जी, 135 हो रहा है जमशेद जी, 135 हो रहा है। ठीक है, और इधर कितना हो रहा है तुम्हारा?
80 90, तो कितना होगा 500 तुम्हारा P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100 करने से आपका हो रहा है ये 135/90 इंटू 100। कितना हो रहा है भाई तुम्हारा ये करने से 135/90 इंटू 100, 150, 150 आ रहा है 500 से, 150 आ रहा है 500 से। ये देख लो सॉल्यूशन। P1Q0 मतलब क्या है, P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0। P0Q0 क्या है, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0। P1Q1 क्या है, P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1। और P0Q1 क्या है, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q1। इससे आसान क्यों क्या मिलेगा, ये हो गया। अब तुम यहाँ फिशर निकाल लो, क्या करना है, रूट ओवर लेस्पियर इंटू 500 करना है। 135.29 मल्टीप्लाइड बाय 150 का स्क्वायर रूट। वन 1744.71। क्या आपका ये आंसर आया, लेस्पियर और 500 आ गया है तो हैंड रेस कर दो। लेस्पियर और 500 का ये आंसर आपका आ गया तो हैंड रेस कर दो। ओ भाई बनेगा। तो ये है लेस्पियर 500 फिशर मेथड। अब जितने मेथड करा दिए उस सबकी लगेगी प्रैक्टिस, है ना। तो पहले तो तुम आज रिकॉर्डिंग देख लो और कल कर दो प्रैक्टिस, इंडेक्स नंबर को समाप्त करो। आज के लिए इतना काफी है, ये आप करो। एक क्लास आपकी दूंगा मैं स्क्वायर रूट सिखाने के लिए आपको, बस ध्यान रखना। बस आज के लिए यही है।